जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा। जुड़ जाएं सभी लोग। आज करेंगे एक विषय के ऊपर बात। एक ऐसा विषय जो कुछ लोगों के मन में आता है, यानी कि जब भी वह तंत्र सीखने को आगे बढ़ते हैं, कि आखिर गुरु जो है क्यों सिखाता है तंत्र। गुरु ने तो सब कुछ सीखा होता है, तो अन्य साधकों को क्यों करवाता है साधनाएं। इसका उत्तर हम इस प्रश्न का आज इसी वीडियो में देंगे। देखिए, ऐसा होता है कि आप जब साधक बन जाएंगे अच्छे, तो आपको बाद में मालूम चलेगा कि क्यों हम साधकों को सिखाते हैं, क्यों हम नए साधकों को इकट्ठा करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि आपको बता दें कि जब हम सीख रहे थे तो हमारे गुरु जी हैं, उनको भी मालूम था कि हम सदा नहीं रहेंगे, और हमको भी मालूम है कि हम इस पृथ्वी पर सदा नहीं रहेंगे। यानी कि व्यक्ति की जो निर्धारित लगभग जो आयु होती है वो भोग कर वो चला जाता है, लेकिन पीछे क्या रह जाता है उसका ज्ञान तब जब अगर वो बांटेगा। मान लो हमने तंत्र सीखा है और हम किसी को भी ना सिखाएं, अपने लिए ही प्रयोग करते रहें, तो हमारे साथ में ही वह तंत्र लुप्त हो जाएगा। तो क्यों ऐसा हम सिखाते हैं? सिखाते इसलिए हैं कि आप लोग उसको जैसे नए साधक जो हैं वो सीखें, क्योंकि हमें जो विद्या हमने सीखी है हम उसको बहुत ही कीमती मानते हैं। हम नहीं चाहते कि वह लुप्त हो, हम चाहते हैं कि किसी अच्छे हाथों में वह विद्या लगे और वो आगे से आगे बढ़े। हम यह भी चाहते हैं कि वो उच्च कोटि का साधक बने और आगे आने वाले समय में और लोगों को भी वह सिखाए। तो इसी तरीके से ज्ञान जो है आगे से आगे बढ़ता है। इसीलिए जो है गुरु शिष्य का नाता जो है सदियों से बना आ रहा है। तो जो हमारे गुरु ने विद्या दी है वह इतनी हमें वो लगती है कि हम यह नहीं चाहते कि ऐसी विद्या लुप्त हो जाए, क्योंकि यह विद्या बहुत सारे लोगों के काम आई है। बहुत सारे लोगों के हमने इसी विद्या से काम किए हैं। इसी विद्या से बहुत कुछ निर्माण किया जा सकता है, खुशियाँ पैदा की जा सकती हैं। तो ऐसी विद्या को हम आगे लेकर जा रहे हैं, और हमें हमेशा ही एक खोज रहती है कि हमें कुछ ऐसे साधक संपर्क में आए जो इस तंत्र विद्या को अच्छे से सीखकर आगे लोगों को जिसको ज़रूरत है, जो सही व्यक्ति है, उसको सिखाकर आगे से आगे इस विद्या को बढ़ाएं और इसको भले के लिए उपयोग किया जाए। और कोई भी साधक शिष्य हमारा, उसको हम एक सीख देते हैं कि विद्या जो है दोधारी तलवार है। इसे आप अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो। तो इसे जो है सही के लिए उपयोग करना, बुरे के लिए इसको प्रयोग मत करना। तो यह हम हर साधक को शिक्षा देते हैं, क्योंकि अगर आप गलत करते हो तो एक दिन आपके साथ अवश्य गलत होता है। यह कुदरत का नियम है कि अगर इस पृथ्वी पे आप कुछ भी गलत करेंगे, इस कुदरत के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेंगे, तो उसका भुगतान आपको एक ना एक दिन ज़रूर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत सारे लोग जो होते हैं इस बात के ऊपर सतर्क नहीं होते हैं कि आप अगर किसी के साथ बुरा जो कर रहे हो ना, आप एक बात नोट कर लो। यह मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ, आप वही चीज़ अपने आप पर दोहराना। यह समझना कि अगर मेरे साथ ऐसा कोई अन्याय करे तो आप कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई साधक मेरा ये चाहता है कि मैं किसी का गलत करूं या कुछ करूं, तो मैं ये कहता हूं
कि आप पहले गलत करने से पहले अपने ऊपर अवश्य, क्योंकि अगर आप किसी सामने वाले को किसी को भी पीड़ा पहुंचाते हो तो आपको दुख नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वही पीड़ा अगर आपको दे दी जाए तो आपकी भी रूह तड़फ उठेगी। तो कैसे भी आपका कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, आप उसको भी है तो इंसान ही, आप उसको इंसान ही समझें और तंत्र का सही उपयोग करें। और एक अपनी ही छोटी सी देख के लिए नहीं, इंसान का एक होना चाहिए कि वो कहीं भी जा रहा है तो कुदरत में कुछ सही करे, वो कहीं पर भी जाए कुछ बढ़िया करे, प्यार फैलाए, नफ़रत ना फैलाए, अच्छा करे, जहाँ पर भी रहता है कुछ ना कुछ अच्छा करे वहाँ पे वो। तो गलत लोग तो पहले ही इस पृथ्वी पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि कुछ साधक जो है आगे आएं और तंत्र को अच्छे से सीखें और इसमें समय दें। बहुत कुछ प्राप्त होता है। साधक को कभी भी किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है जो साधक बन जाता है। लेकिन साधक जो है जब सिद्ध साधक बन जाता है, एक उच्च कोटि का साधक बन जाता है, तो उसकी एक यात्रा शुरू हो जाती है जिसे कि तंत्र यात्रा कहा जाता है। तंत्र यात्रा में क्या होता है कि जो आपके पास पहले से शक्तियाँ मौजूद हैं, उन शक्तियों की सहायता से आप जो है आगे कार्य करते हैं, नई नई शक्तियाँ खोजते हैं। तो आप फिर जो है एक खोजी बन जाते हैं। आप तंत्र में वो करने लग जाते हैं जो गुरु ने भी सिखाया नहीं होता है। तो इसीलिए जो है ऐसा नहीं है कि जो हमने सिखाया है सिर्फ वही आप सीख सकते हो। जब आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे, एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आप खुद किसी शक्ति का निर्माण कर सकते हो, खुद किसी शक्ति की खोज कर सकते हो, तब जो है आप सच में जो है उस स्थान पर पहुंच जाते हो जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा साधक पहुँचे। तो हम चाहते हैं कि हमारे साधक वहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक वे खुद अपने आत्मनिर्भर होकर कुछ ऐसी शक्तियों का निर्माण करें। जैसे कि हमने अपने काल में गुरु से दीक्षा लेकर विद्या प्राप्त की और बहुत सारी अन्य शक्तियों की खोज की हमने। तो इसमें समय लगा, लेकिन आज हमारा यह मानना है कि यह विद्या बहुत ही कीमती है। अब अगर आप इसको करोड़ों से भी नापें तो ये नापी नहीं जा सकती। ये जो ज़िंदगी बदल दे किसी की, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है। आप इन शक्तियों का मूल्य नहीं लगा सकते हो। अगर कोई कहे कि हम करोड़ों में नाप लें तो करोड़ों में भी नाप नहीं सकते हो, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी कितनी भी दौलत, चाहे दुनिया भर की दौलत आप एक जगह इकट्ठी कर लो, उस दौलत से भी आप किसी का जो है समय खरीद नहीं सकते हो। समय को ना तो आप पीछे लेकर जा सकते हो, ना ही किसी की मृत्यु आई है तो सारी आप दौलत दुनिया की देखकर भी उस व्यक्ति को एक दिन और जिंदा नहीं रख सकते हो। ये कुदरत है, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। कुदरत नाम की भी कोई चीज़ होती है। पैसा जो है सिर्फ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह हर कुछ सब चीज़ें पैसा नहीं कर सकता है। बहुत ऐसी अनगिनत, आप गिन भी नहीं सकते ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे के साथ भी नहीं हो सकती हैं। आप अपना शरीर नहीं बदल सकते हैं पैसे से। आप अपनी उम्र को चाहे कि मैं मृत्यु आई और मैं बढ़ा लूँ, आप बढ़ा नहीं सकते हैं, एक दिन भी और नहीं आगे कर सकते हैं। तो ये दुनिया में मत सोचो कि सिर्फ पैसा ही एक चीज़ है, और बहुत कुछ है समझाने के लिए। साथ साथ में हम यह भी मार्गदर्शन करते हैं साधकों का कि साधकों का जो नज़रिया बदले
उनके सोचने का ढंग निराला हो और वो निराले ढंग से ही तंत्र का प्रयोग करें। तो जिस दिन आपको स्वाद पैदा हो गया, जिस दिन आपको मन करा कि हाँ इस विद्या को हम दूसरे के भले के लिए प्रयोग करें, समाज की भलाई के लिए करें, उस दिन आप जो है सच में एक जो हमारे कल्पना का एक जो हमने कल्पना की है जिन साधकों की, ऐसे साधक आप बन पाएंगे। हमें बहुत इतने साधक संपर्क में हैं, लेकिन कुछ ही साधक ऐसे मिले हैं और उनको जो है हमने रास्ता दिन ब दिन दिखा रहे हैं, आगे ले जाने की उनकी पूरी हमारी कोशिश है कि वो बहुत अच्छे साधक बन पाएँ। लेकिन सभी साधकों में वह एक जो क्वालिटी होती है, एक वह अलग ही जो बात होती है, भाव होता है, वो सब साधकों में नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम वीडियो में भी समझाते रहते हैं कि थोड़ा सा आप अपनी सोच को बदलें। विषय हमारा तंत्र का है, लेकिन आपकी थोड़ा बुद्धि का विकास भी होना ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा और खुले में सोचना चाहिए। इस विद्या को बहुत सारे लोगों ने बदनाम कर दिया है। कुछ ऐसे कह लो कि कथाकथित बाबा भी हैं जो इसको बिल्कुल ही जड़ से समाप्त करने पे लगे हुए हैं। तो यह तंत्र विद्या जिसको मालूम है, उसको मालूम है कि ये कितना बड़ा खजाना है। आप ये मानते हो कि खजाने का मतलब सब लोगों के दिमाग में यही है कि कोई दौलत आ जाए, लेकिन कुदरत के खजाने को आप नहीं समझ पाते हो। यह जो कुदरत ने आपको दिया हुआ है, जिस सबसे बड़ा खजाना है, इस जिंदगी को निरर्थक ना जाने दें, क्योंकि ये ज़िंदगी निरर्थक जाएगी तो कोई भी आपका धरती पे आए और ना आए एक बराबर होगा। सिर्फ बात यह है कि अगर आप कुछ भी नहीं इस धरती पे करके जाते, कुछ भला नहीं करके जाते, कुछ बदल के नहीं जाते, उल्टा करके जाते हो, कुछ बर्बादी करके जाते हो इस दुनिया से, तो आपके आने का कोई भी मतलब नहीं है। आप उल्टा पाप का भागीदार बन के यहाँ से जा रहे हैं और आगे आपको आने वाले समय में कष्ट ही भोगने को मिलेंगे। तो यह जिंदगी की जो लीला है बहुत लंबी है, इसे आप समझें, क्योंकि रोज़ आपके साथ ज़िंदगी घटित होती है, रोज़ पल पल आपके साथ बहुत कुछ होता है। आपको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन रोज़ आप उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने कभी भी कुदरत के खजाने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। और तंत्र विद्या वही जानता है जिसने तंत्र को अच्छे से पढ़ा है, जाना है, किया है। और हम आज जानते हैं कि तंत्र एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है, और ये बहुत सारे चीज़ें कर सकता है। इस पर हम जितना भी बोलें उतना ही कम है। तो आप सभी लोग जितने भी हमको सुनने वाले हैं, जो हमारे जुड़े हुए हैं, जो साधक हैं उनको भी, और जो साधक बनने की सोच रहे हैं, दीक्षा लेने की सोच रहे हैं, उनको भी हम ये सूचित करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी निरर्थक ना जाने दें, कुछ ना कुछ करें। आप सिर्फ यहाँ से दुख भोगने के लिए इस दुनिया पे जन्म नहीं लिए हैं। आप कुछ अच्छा बनने के लिए इस दुनिया पे जन्म लिए हैं। आप कुछ अच्छा करें। एक होती है बेड़ चाल। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बेड़ चाल चलते हैं, जैसे दूसरे ने ज़िंदगी जी है वैसे ही जीनी है। हम आपको बता दें कि आप हर मनुष्य जो है अलग प्रकृति का होता है, और हर किसी का जीने का ढंग भी बिल्कुल अलग होता है। कोई भी कहे कि मैं दूसरा व्यक्ति बन जाऊं तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
हर कोई अपने अपने ढंग से जो है जीता है। आप भी अपना रास्ता चुने। ऐसा नहीं है कि दूसरे ने, आपके साथ वाले ने तंत्र मंत्र नहीं सीखा है, तंत्र नहीं सीखा है, तंत्र विद्या की ओर नहीं है वो, तो आपको भी नहीं सीखनी है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप कुछ सीखकर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आने वाले समय में ऐसे ही हम वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं। यह वीडियो जो था कुछ लोगों के लिए बनाना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर कुछ काफ़ी प्रश्न होते हैं। तो इसीलिए आज हमने बताया है कि क्यों हम आगे अपने साधकों को यह साधनाएं करवाते हैं। तो मिलते हैं अन्य वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।